अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जजीरा कैस, सिरक और मेनाब में धमाकों की आवाज़ें सुनी कि ईरान में दिफाई निज़ाम मुतहरिक। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ आदाब को निशाना बना रहे हैं। हमले ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जारकियत के जवाब में किए। ईरान में हमलों के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमेरिकी सदर ट्रंप और वजीर जंग ने कहा था कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ईरानी अस्करी ज़राए का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी जारकियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। धमकियों से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ताकत का मुजाहरा नहीं, मायूसी की अलामत है। ईरान किसी भी दबाव या खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। हमारी अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीज़ी बोले कि शिकास खुर्दा दुश्मन से लड़ने से नहीं डरते। इस बार जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। अमरीकी हलाकतों की तादाद ट्रंप की तस्दीक से कहीं ज़्यादा है, जो मज़ीद बढ़ेगी। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि ट्रंप ने जो भी धमकी दी, हमने वापस उसके मुंह पर मारी। हम दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। कतर का वफ्द अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान पहुंच गया। आला हुकाम से मुआहदे से मुतल्लिक बातचीत करेगा। उधर व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं पड़ेगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अभी भी करीब है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। 6 शख्सियात और 4 कंपनियां शामिल। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक चीन और हांगकांग की मुतादिद कंपनियां और अफराद पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। इक़दाम का मकसद ईरान को हथियारों की फरोख्त महदूद करना है। अमेरिका का खलीज ओमान में भारतीय बहरी जहाज को नकारा बनाने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे ने इंजन रूम पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीका समाना आमदन का हदफ भी पूरा न हो पाया। रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था। आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे में तरक्की के अहदाफ को पूरा न हो सका। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 के मुकाबले में 3.5% तक महदूद। खिदमत के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 11 माह में 7% और मई में 11.5% रही। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करके हवाले से मुशावरत हुई। GDP में तेज़ी के लिए ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में फ़ैसले किए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4 नुकाती एजेंडा इत्तफ़ाक़ की राय से मंजूर। वज़ीर आज़म का सूबों के तरक्याती बजट में कमी का फैसला। शरह नमू का हदफ 4% और तरक्याती बजट के लिए 3,669 अरब रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,218 अरब रुपये। OSOs के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। NDCs ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए 11 मिशन की मंजूरी भी दे दी। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को मिशन की वजारतों और सूबाई हुकूमतों से मिलकर रोड मैप तैयार करने की हिदायत। इलामी के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा सिंध, KP और बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में नाकाम होती रही है।
हुकूमत ने एफपीआर को नाकाम किया, वो इस्लाहात ना ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्ज लिया, मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर ना डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर हमें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। आज मुआशी सर्वे पेश करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि एक हफ्ता चलेगा या एक महीना। तनाज़ा कल हल हो जाए तो इसके असरात अगले साल तक जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, पेट्रोलियम लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट हैं जिन्हें पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर भी तनकीद हुई। हमने PSDP को कट लगाकर सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों का तरक्याती अखराजात महदूद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 126 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी ने 1126 अरब की PSDP की मंजूरी दी थी। 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। 500 अरब की माली गुंजाइश पैदा होगी। दियावर भाषा महमद और दासू डैम समेत आबी मनसूबों के लिए 335 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफाई बजट 3000 अरब रुपए तक बढ़ाने पर गौर। रवा माली साल दिफाई अखराजात में 334 अरब का इजाफा होगा। दिफाई और स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए सूबे अपने बजट से वफाक को 1200 अरब रुपए देंगे। तनख्वाहदार तबके की बराह रास्त टैक्स अदायगियाँ 600 अरब रुपए से मुतजाविज़। हुकूमत का 50 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1,83,000 रुपए माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलेगा। 2,67,000 माहाना आमदन वालों को 5% इजाफी रिलीफ मिलने का इम्कान। 3,41,000 माहाना आमदन पर टैक्स शरह 25% करने की तजवीज़। 4,67,000 माहाना आमदन पर 29% टैक्स शरह आयद हो सकती है। 5,83,000 माहाना आमदन पर 32% टैक्स आयद करने पर गौर। 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% से टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा बजट में सोलर बिजली से मुतल्लिक सामान पर टैक्स का खदशा। सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। पैनल्स की कीमत 26 से 32,000 रुपये होगी। मार्केट में इन्वर्टर्स की कीमत भी 20,000 रुपये तक बढ़ेगी। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट की कीमत 5 से 10,000 रुपये बढ़ेगी। लिथियम बैटरी की तलब बढ़ते ही कीमत में 20,000 रुपये इजाफा। 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी 2,60,000 रुपये में फ़रोख्त। सोलर सिस्टम डीलर्स का कहना है कि पैनल्स की दरामद पर 10% टैक्स आयद है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि NFC अवार्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा था। वज़ीर आज़म ने वादा किया कि 180 रोज़ में 11वें NFC को फाइनल करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने सदारती ऑर्डर से NFC अपडेट करवाने का वादा किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत फूड सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फैसला। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को पास्को के जरिए गंदम सप्लाई के अहकाम मिल गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि इक़दाम का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महंगाई के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। इमदादी टीमें फौरी मौके पर पहुंच गई। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत पेश। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शोहदा के दराजात की बुलंदी और उनके अहल खाने के सब्र व जमील की दुआ की।